नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, हमेशा से जिन मुसलमानों को बीजेपी और गोदी मीडिया थूक जिहाद, लव जिहाद और आतंकी कहकर बदनाम करता रहा, वही मुसलमान आज पंजाब को डूबने से बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा रहा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दिन रात राष्ट्रवाद के बड़े बड़े भाषण देते हैं, देशभक्ति का झूठा दिखावा करके देश को तोड़ने की मंशा रखते हैं। जिन्होंने पंजाब को अपने हाल पर छोड़ दिया, वो नजर तक नहीं आते। खुद मोदी जी जहाज उड़ाकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन पंजाब के इस त्रासदी को जहाज की खिड़की से झांक कर देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। दोस्तों, याद कीजिए, जब किसानों ने मोदी को काले झंडे दिखाए थे पंजाब में, तब मोदी जी ने कहा था कि अपने सीएम को थैंक यू कह दीजिएगा क्योंकि मैं वहां से जिंदा वापस लौट पाया। गोदी मीडिया की बात करें तो गोदी मीडिया ने भी इस वाक्य को मोदी की सिक्योरिटी में सेंध बताया था। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी ही हैं। वो खुद को किसी भी लेवल तक जाकर विश्व गुरु की पहचान दिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्हें देश में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब वास्ता नजर नहीं आता। कुछ वक्त पहले जब मणिपुर जल रहा था, तब भी मोदी जी के कदम मणिपुर की तरफ बढ़ तक नहीं रहे थे। अब जरा सोचिए, जब पूरा पंजाब बाढ़ में डूब रहा है, ऐसा लगता है जैसे बदले की भावना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब को उसके हाल पर छोड़कर बैठे हैं। आज तक के इतिहास में शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने अपने ही देश के लोगों से ऐसा बेरुखा बर्ताव किया होगा जितना मोदी जी ने पंजाब और मणिपुर के साथ किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब की चिंता इसलिए भी मोदी जी को नहीं है क्योंकि पंजाब में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बिहार की चिंता मोदी जी को जरूर है क्योंकि वहां वोट बैंक है, वहां चुनाव है। और यही वजह है कि मोदी जी और समूची भाजपा और एनडीए अपना फोकस बिहार पर करे बैठी है। मां की मौत के दिन भी काम करने वाले पीएम मोदी आज अपनी मां को दी गई गाली को वोट बटोरने के लिए भुना रहे हैं। सोचिए, हालात कितने बदतर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव और वोट बैंक के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में वही मुसलमान जिनको दिन रात गाली दी जाती है, आतंकी समझा जाता है, वो पाकिस्तान उनको भेजने की धमकी दी जाती है, वही मुसलमान सिख भाइयों को बचाने के लिए गांव-गांव में खाना, चारा और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जिन मदरसों को आतंकी अड्डा बताया जाता है, वहां से ट्रकों में इंसानियत का संदेश निकाला जा रहा है। यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर सरकार कहाँ है? कहाँ है वो आरएसएस जिसकी तारीफ मोदी लाल किले से करते हैं? कहाँ है केंद्र सरकार? लेकिन वही बात है कि कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। यहाँ भी वही बानगी नजर आई है। मुसलमान और कई बड़े कलाकारों ने आकर पंजाब की हिम्मत बांधने की कोशिश जरूर की है। वैसे भी पंजाब एक बहुत हिम्मत वाला राज्य हमेशा से रहा है। ये वही पंजाब है जिसने बंटवारे का दंश झेला है, दंगे देखे हैं और 1947 देखा, लेकिन हर वक्त, हर बुरे वक्त में पंजाब ने डगमगाने की जगह हिम्मत से काम लिया। हमें अभी भी उम्मीद है पंजाब एक बार फिर से अपनी उम्मीदों के कदम पर फिर दोबारा खड़ा होगा। देखा जाए तो दिलजीत दोसांझ, एमी विर्क, सोनू सूद, गिप्पी ग्रेवाल, गुरु रंधावा, संजय दत्त जैसे कलाकारों ने सभी ने अपने लेवल पर पंजाब की मदद जरूर की है। गायब है तो वो है सरकार जो अपने फर्ज से कहीं दूर किसी वोट बैंक की तलाश में है। पंजाब के 23 जिलों में पानी घुस चुका है, 1200 से ज्यादा गाँव डूब चुके हैं। अब तक 30 मौतें हो चुकी हैं और ऑफ रिकॉर्ड कितनी मौतें हैं उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सबसे ज्यादा पठानकोट और लुधियाना में नुकसान हुआ है। खबर है कि 3 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ मां की गाली पर डिबेट करा रहा है, पंजाब की त्रासदी पर चुप है। दोस्तों, आज पंजाब रो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव की चिंता कर रहे हैं। ऐसा राजा किस काम का जिसे अपनी ही प्रजा का कोई दर्द सुनाई और दिखाई नहीं देता। मेरी आपसे अपील है कि पंजाब की सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो खबर भी आप देख पाएं जो बिकाऊ मीडिया आपको नहीं दिखाता। साथ ही पंजाब को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। फिर होगी मुलाकात किसी और वीडियो के जरिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।